नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। इकाई नंबर 5 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। चैप्टर नंबर 7 हमारे आसपास का बाजार। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जो हम कहाँ से पूर्ति करते हैं। हमारे पड़ोस की गुमट्टी, गुमट्टी का मतलब कहाँ से, दुकान से है, दुकान। साप्ताहिक हाट यानी साप्ताहिक बाजार बोला जाता जिसे। बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, आपने दुकानों के सामने ऐसे कार्टूनों को खड़े देखा होगा जिन पर मूल्य लिखे होते हैं कि इस चीज़ का इतना मूल्य, चीज़ का इतना मूल्य, देख लीजिए। साप्ताहिक बाजार यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक दिन लगता है, सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं, यानी दिन में दुकान लगाते हैं, सुबह सुबह दुकान लगाते हैं और शाम तक समेट लेते हैं व्यापारी यहाँ से। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाजार लगते हैं। लोग इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को खरीद लेते हैं। साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर बिकती हैं। ऐसा इसीलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपने दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़कर निकालते हैं। उन्हें दुकानों का किराया देना होता है, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क और जो नौकर चाकर होते हैं उनका भी किराया देते हैं वो। इसीलिए जो पक्की दुकानें होती है उन दुकानों पे जो सामान है महंगा मिलता है साप्ताहिक बाज़ारों की अपेक्षा। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से जोड़ी जाती है। साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा कर रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें अपना घर कैसे तैसे काम करते हैं मोस्टली। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिसमें आसपास में प्रतियोगिता होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोग दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, और पक्की दुकानों में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। साप्ताहिक बाजार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ज़रूरत की सभी वस्तुएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। सब्जियां, कपड़े, किराना का सामान, बर्तन, चीज़ें सभी कहाँ मिल जाती हैं, साप्ताहिक बाजार में मिल जाती हैं। समीर रेडीमेड वस्त्रों की एक दुकान। जो ये समीर है एक कपड़ा का व्यापारी है जो साप्ताहिक बाजार में एक सप्ताह में 6 अलग अलग जगहों पर अपनी दुकान लगाता है। मोहल्ले की दुकानें, जो अपने आसपास दुकानें होती हैं उन्हें मोहल्ले की दुकान कहा जाता है। ये साप्ताहिक बाजार की तरह सारा सामान एक ही दुकान पर नहीं मिल सकता, इसीलिए साप्ताहिक बाजारों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि सारा सामान एक जगह पर मिल जाता है। नोट इम्पोर्टेंट, जो मोहल्ले की दुकानें होती हैं उन दुकानों का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ से हम उधार पे सामान ले सकते हैं, लेकिन जो साप्ताहिक दुकानें लगती हैं वहाँ से हम उधार का सामान नहीं ले सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। नोट इम्पोर्टेंट, पक्की दुकानों के फ़ायदे बताए गए हैं कि हमारे घरों के पास होती है, सप्ताह में रोज़ खुलती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम उधार पे सामान ले सकते हैं। देख लीजिए, वही बात यहाँ पर लिखी है। नोट इम्पोर्टेंट, जो मॉल होते हैं वहाँ ब्रांड के कपड़े मिलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो मॉल होते हैं इनमें जो कपड़े मिलते हैं, कोई भी सामान मिलता है वो बहुत अधिक महंगा होता है। जहाँ पर दुकान है या जहाँ पर मॉल है उसका भी किराया इसी सामान से निकलता है, और जितने कर्मचारी लगे उन सबका किराया भी इसी सामान से निकलता है। यहाँ पर सामान बहुत महंगा मिलता है मॉल में। ये बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर 3000 रुपये का कपड़ा, 3000 रुपये से कम का कोई भी कपड़ा नहीं है। साप्ताहिक बाजार से ये 5 गुना अधिक था। नोट इम्पोर्टेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल
हमने दो तरह के बाज़ार देखे थे, एक साप्ताहिक बाज़ार, दूसरा पड़ोस की दुकान देखा था। शहरों में जाओगे तो आपको वहाँ पर कई तरह की दुकान देखने को मिलेंगी, जिसे लोग क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब वो तो कुछ शहरों इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें देखने को मिलती हैं। अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में अंतर है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तो एक ही वस्तु मिलती है ज़्यादातर, और मॉल में कई मंजिला इमारत होती है। अलग अलग इमारत में अलग अलग सामान होता है। इन सभी शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड का सामान मिलता है, और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे के करके बेचती है। ब्रांडेड सामान है जो कंपनियों के होते हैं वो अपना दावा करके बेचती है, और महंगा भी होता है सामान बहुत अधिक। कंपनियां अपने ब्रांडेड का उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत बहुत अधिक होती है, और जो जो बिना ब्रांड के सामान होते हैं उनकी कीमत कम होती है। बाज़ारों की श्रृंखला से मतलब क्या है कि जहाँ पर सामान तैयार किया जाता है वहाँ पर, और एक बीच में होता है जो व्यापारी होता है, तीसरा होता है जो लेने वाला है जिसे उपभोक्ता बोलते हैं। यहाँ उत्पाद होगा, यहाँ व्यापारी होगा, और यहाँ पर उपभोक्ता। यहाँ पर से सामान सस्ता लिया जाएगा, फिर सामान इसके पास अधिक मात्रा में लिया जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा मात्रा में उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। यहाँ सामान सस्ता मिलता है, यहाँ पर सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि जो बीच वाला है ये भी अपना बचत इसलिए निकालता है। सामानों का उत्पादन कारखानों में, खेतों में, घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों खेतों से सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वालों में हम कम मात्रा में 1 किलो सब्जी, 1 प्लास्टिक कप नहीं खरीद बेचने में रुचि रखता है। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं वे उसमें व्यापारी कहा जाता है। यानी जो वस्तु का उत्पादन करते हैं और जो वस्तु के उपभोक्ता होते हैं इन्हीं को व्यापारी बोला जाता है। पहले थोक व्यापारी, मैंने बताया था, जो बीच का व्यापारी होता है थोक व्यापारी होता है, बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है। जैसे सब्जी का थोक विक्रेता है, वो कितनी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदेगा बल्कि 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीदेगा, उन्हें वह दूसरों व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच व्यापार होता है। जो अंतिम व्यापारी जिसने उपभोक्ता से खरीदी है वस्तु का, उपभोक्ता को बेचता है। अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु को बेचता है। खुदरा या फुटपाथ व्यापारी कहलाता है। खुदरा या फुटपाथ व्यापारी कौन होता है? जो वस्तु को अंतिम रूप से बेचता है। वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजारों, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। शहर में थोक बाजार का क्षेत्र होता है। थोक बाजार क्या होता है? बड़ी मात्रा में सामान आता है, उसे बोलते हैं थोक बाजार। आफत शहर में सब्जियों का थोक विक्रेता है। जो यू आफ्ताब है इस शहर में 3 बजे अपनी दुकान खोल लेगा और बहुत अधिक मात्रा में सामान खरीदेगा। लगभग 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज ऐसे खरीदेगा। फिर जो छोटे छोटे व्यापारी आते हैं इसके पास, फुटकर व्यापारी बोलो या दुकानदार बोलो, वो इसके पास से थोड़ा करके सामान लाते रहते हैं, यानी इसको अधिक बचत होती है। नोट इम्पोर्टेंट, हर जगह बाज़ार, अब तो हर जगह बाज़ार हो गया है, घर बैठे ही बाज़ार हो गया है। आपको कोई सामान मंगाना है, फ़ोन पर, इंटरनेट पर भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन खरीदारी। नोट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो किसान होता है वो भी अपना उर्वरक दुकानों से खरीदता है, दुकानों पर, कारखानों से अधिक मात्रा में कहा जाता है। ये बात है यहाँ पर। बाजार और समानता, बाजार और समानता आपने देखा, एक तो साप्ताहिक बाजार होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, छोटी दुकान होती है, दुकानदारों को देखा है। इन दुकानदारों में बड़ा अंतर होता है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय शुरू किया जाता है। देख लीजिए क्या दिखाया गया है, ये कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है।
ऐसे मॉल ब्रांड में महंगी वस्तुएं होती हैं यहाँ पर। जबकि दूसरी अपने दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी में अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारिक की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। जो खरीदार कोई तो मॉल से सामान खरीदेगा जिसके पास अधिक पैसे होंगे, लेकिन जो गरीब होगा जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी वो कहाँ से खरीदेगा? साप्ताहिक बाजार से या छोटी दुकानों से, या जो रेडी वाले होते हैं वहाँ से सामान खरीदेगा। यानी उपभोक्ताओं में भी फर्क होता है। और नॉट इम्पोर्टेंट शब्द संकलन दिया गया है, देख लीजिए। साप्ताहिक बाजार क्या होता है? ये बाजार नियमित रूप से नहीं लगते हैं। ये एक नियमित स्थान पर सप्ताह में एक बार या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की सभी चीज़ें एक स्थान पर मिल जाती हैं। मॉल क्या होते हैं? यह चारों ओर से घिरा एक दुकानदारी स्थान होता है। ये चारों ओर से दुकान होती है। हमने ऊपर चित्र में देखा था, ऐसे करके चारों ओर दुकान होती है। यहाँ मेन दरवाज़ा होता है इसका। इसकी बहुत बड़ी इमारत होती है, हमने देखी थी, बहुत बड़ी इमारत थी ये, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां, कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांड वाले उत्पाद बिकते हैं। जो मॉल होते हैं यहाँ पर ब्रांड वाले सामान बिकते हैं। थोक, इसका आशय बहुत ही बड़ी मात्रा में खरीदना है। थोक का तभी थोक में माल ले लिया, बहुत अधिक मात्रा में माल खरीदना है, बेचना। अधिकांश उत्पादों को जिनमें सब्जी, फल, फूल आदि चीज़ें आ जाती हैं। आम भाषा में हम गांव में सुनते हैं कि हमने तो ये माल थोक में लिया है, हमारा सस्ता हो गया है, आप भी थोक में ले लीजिए, आपको सस्ता मिलेगा। बाज़ारों की श्रृंखला, यह बाज़ारों की श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे की कड़ियों की तरह जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्पाद एक बाज़ार से होते हुए दूसरे बाज़ार तक पहुंचता है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।